हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम इंदौरिया केकेसी कॉलेज के इस केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे संकरण किसे कहते हैं और इसके बारे में, इसके जो नियम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तथा बाद में उसके एग्जांपल्स होंगे वो देखेंगे। तो संकरण किसे कहते हैं कि जो परमाणु होता है उसके परमाणु कक्षकों का आपस में मिश्रण द्वारा नए प्रकार के कक्षकों का निर्माण होना, उस क्रिया को हम कहते हैं संकरण। और जो भी कक्षक हमको इसमें मिलेंगे उनको हम कहते हैं संकर कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी होती है डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए इसके नियम को जानना जरूरी है। तो इसके नियम में क्या होता है, पहला नियम होता है इसका कि जो भी कक्षक होंगी, ठीक है, परमाणु के अंदर होंगी, तो केवल परमाणु कक्षकों का अतिव्यापक, परमाणु कक्षकों का मिश्रण होगा, परमाणु कक्षकों का मिश्रण होगा, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर केवल एक ही परमाणु कक्षकों का मिश्रण होगा, अगर एक से ज्यादा परमाणु कक्षक आपस में जब अतिव्यापित करते हैं तब क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। हम उसकी बात नहीं करें, हम केवल एक सिंगल परमाणु है उसके परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापित करेंगे और फिर वो जो संकरण कर रहे हैं उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है, संकरित कक्षक मिल रही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो भी कक्षक आपस में मिश्रित होंगे उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, तो मिश्रित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा, मिश्रित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, ये बात हो गई। अब तीसरा क्या होगा कि मिश्रित होने के बाद में यानी संकरित कक्षक बन गए, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इसमें फिल होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की संभावना बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन होगा, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित यहाँ पे होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे किसी भी संकरण के बाद में आप देखोगे तो आपको दो प्रकार के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसको कहते हैं, दोनों प्रकार के टोटल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक युग्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युग्म, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो होगा बंद युग्म, बंद इलेक्ट्रॉन युग्म, और दूसरा क्या होगा, दूसरा अपना होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, बंद युग्म को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, तो बी और पी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो इसको हम लोन पेयर कहते हैं। जब भी आप किसी भी परमाणु को देखो, अगर वो किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब तो वो हो गया बॉन्ड पेयर। अगर इसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं लोन पेयर। इतना बात समझ में। अब अगला पॉइंट है कि मैं पांचवा पॉइंट बताता हूं आपको, एक बार इसको हटा देते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि जो इसकी ज्यामिति है, संकरण के बाद में संकरित कक्षक होंगे, फिर कोई न परमाणु आएंगे पास में, तो पहले ज्यामिति को डिसाइड करने के लिए हम इसके अंदर ज्यामिति की अगर बात करेंगे तो हम इसके अंदर देखेंगे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों की हम बात करेंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनिक जो युग्म होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आकृति की, तो आकृति में हम केवल बॉन्ड पेयर को ही काउंट करेंगे, केवल बॉन्ड पेयर को ही काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब कोई परमाणु आएगा तो वो कोशिश करेगा पहले सिग्मा बंध बनाने की। ठीक है, तो सिग्मा बंध को यहाँ पर काउंट करते हैं और जो बाद में इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसको काउंट करेंगे, इसके पास में जो भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसको काउंट करेंगे, और जो बॉन्ड पेयर है इसके अंदर हमको केवल सिग्मा बंध को काउंट करना है, सिग्मा बंध को काउंट करना है। ठीक है, इतना हो गया। तो एक और बॉन्ड बचता है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को यहाँ पर आप गिनोगे नहीं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। ठीक है, काउंट नहीं करना, संकरण में आप इसको काउंट नहीं करोगे। इतनी बात है इसमें। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, उसकी भी बात करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ प्रतिकर्षण की बात करेंगे। ठीक है, जब भी कोई इसके पास दूसरे परमाणु आएंगे, ठीक है, तो परमाणु के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इसको अगर ध्यान से समझे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण किन किन के बीच में होता है, वो होता है परमाणु कक्षकों के बीच में। किसके परमाणु कक्षकों के बीच में, इसके बीच में। ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी कोई दूसरा परमाणु आके जुड़ना चाहेगा उससे पहले क्या हो जाएगा, इनका प्रतिकर्षण हो जाएगा और यहाँ पर इसके द्वारा क्या होगा, इसका जो आकृति है वो इस पर डिसाइड हो जाएगी प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, कैसे डिसाइड होगी उसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रतिकर्षण कम से कम होना चाहिए, प्रतिकर्षण है वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये होगा। और कम से कम होने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अधिक से अधिक दूरी पर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक से अधिक दूरी पर होनी चाहिए, अधिक से अधिक दूरी। और हम दूरी को हम किसके द्वारा भी बता सकते हैं, हम इसको बंद कोण के द्वारा भी बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल के द्वारा भी हम इसको बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें प्रतिकर्षण देखेंगे कि प्रतिकर्षण कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ थोड़ा कम होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो प्रतिकर्षण की, तो देखो प्रतिकर्षण में क्या होता है, जो लोन पेयर होता है उनकी बात करेंगे। मानो किसी के अंदर अपने नाइट्रोजन की बात करो, किसी की भी बात करो, कोई एक हम पर्टिकुलर एटम का नाम नहीं लेंगे, किसी भी मेटल के पास, किसी भी परमाणु के पास, मान लो एक परमाणु है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, ये हो गया। एक परमाणु है उसके पास में 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, यहाँ पे मानो कुछ भी जुड़ा है, बी और सी जुड़ा है, हम इसकी बात करें, हम यहाँ पर भी इसकी बात करें। ठीक है, और यहाँ पे मान लो इसके पास एक तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर को ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ पे प्रतिकर्षण ज्यादा किसमें होगा उसकी बात करते हैं। तो देखो जो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, पूरा एक ऑर्बिटल इन्होंने कवर कर रखा है, पूरा इजीली यहाँ पे घूम रहे हैं, तो स्पेस कितना है इसको ज्यादा मिल रहा है, इधर भी इसको भी स्पेस ज्यादा मिल रहा है, तो स्पेस ज्यादा मिलेगा तो एरिया ज्यादा कवर करेंगे यहाँ पे, और एरिया ज्यादा कवर करें तो प्रतिकर्षण भी ये ज्यादा करेगा आपस में। ठीक है, ये इतने एरिया में प्रतिकर्षण करेंगे, इतने एरिया में आपस में प्रतिकर्षण करेगा, तो जो बंद है, जो बंद कोण है वो क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, अभी मैं प्रतिकर्षण की बात कर रहा हूँ तो मानो इसको 100% दे देता हूँ कि इसका प्रतिकर्षण मानो 100% है। ठीक है, आगे इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग के द्वारा यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, एक लिमिटेड स्पेस होता है, उसी के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, लिमिटेड स्पेस रहेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्पेस कम है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण यहाँ पर कम होगा, तो प्रतिकर्षण कम होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण कम होगा। हालांकि थोड़ा बहुत प्रतिकर्षण होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपस में प्रतिकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो प्रतिकर्षण तो होगा लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम होगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि इसका इसके मुकाबले 50% की प्रतिकर्षण है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक के पास होगा कम स्पेस, एक के पास ज्यादा स्पेस, तो इसका एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 75% दूं तो चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रतिकर्षण इतना है, इसमें इतना कम हो गया और इसमें एवरेज रह गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, मानो कोई बॉन्ड एंगल बन रहा है 120 का बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है, तो उसमें अगर प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो 2-3 डिग्री का कम से कम डिफरेंस वहां पर आ जाएगा, जितना होना चाहिए नॉर्मल उससे 2-3 डिग्री का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जांपल्स की बात करूंगा, sp sp2 sp3 की बात कर लेंगे अगर, ठीक है, टाइम रहा तो उनकी बात करेंगे। तो अभी देखते हैं इसकी बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं बात करूं sp संकरण की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, BeH2 का मैं एग्जांपल ले रहा हूं अभी के लिए, ये BeH2 यहाँ पे एग्जांपल है इसका। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या होगा, बेरिलियम है, बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे 1s2 2s2। ठीक है, तो ये तो आ गया आंतरिक कक्षक में, इनर ऑर्बिटल में आ गया, और ये है आउटर ऑर्बिटल में यानी बाह्य कक्षक में। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर और इधर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन आगे बढ़ेगी, अब हाइड्रोजन किस साइड से आएंगे वो कैसे डिसाइड होगा, वो होगा इनके प्रतिकर्षण कम से कम कहां पर होगा। ठीक है, हमको करना क्या है, इसको एक ये मान लेते हैं अपन, कोई रबड़ की बॉल होती है उसकी तरह मान लेते हैं, और रबड़ की बॉल में मेरे को 2 पेन लगाने हैं। ठीक है, 2 पेन में किस हिसाब से लगाऊं कि इनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो, तो इसका एकमात्र तरीका है मैं अपोजिट ले आऊं इनको और वहां पे लगा दूं। तो ये केस यहाँ पर हुआ, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण कम से कम होगा क्योंकि बंद कोण है वो सबसे ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री का बंद कोण यहाँ पर प्रेजेंट है, तो प्रतिकर्षण कम होगा।
अगर हम इसकी बात करें ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे बताया 2s2 यानी जो 2s वाले हैं और इधर ये 2p है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा कि संकरण के कारण क्या होगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का प्रयास करेंगे। पहले तो चारों हैं ये आपस में संग्रहित होंगे, संग्रहित होकर बराबर ऊर्जा के कक्षक बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि बराबर ऊर्जा के कक्षक बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें शिफ्ट करने के कारण ये अयुग्मित हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का प्रयास होगा। ये हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ में साझा करेगा इलेक्ट्रॉन, और साझा करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध, और उसमें भी पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। यहाँ पर भी एक और हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा बंध होगा, साझा होगा, और यहाँ पर भी बन गया हाइड्रोजन इसके साथ में बंध। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक s आ रहा है और इसमें p का केवल एक ऑर्बिटल काम में आ रहा है, तो ओवरऑल कितना हम कह सकते हैं इसको संकरण कौन सा है, ये sp संकरण, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं s और p, तो मैंने इसको नाम दे दिया sp संकरण। इतना समझ में आया। तो इसकी अगर मैं बात करूं ज्यामिति और आकृति की, तो मैंने क्या कहा था कि ज्यामिति और आकृति में, ज्यामिति के अंदर तो हम नॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे, और जबकि आकृति में हम बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। लेकिन जहां पर लोन पेयर हो ही ना वहां पर किसको काउंट करेंगे, तो देखो जहां पर लोन पेयर, अगर लोन पेयर एब्सेंट है, अगर लोन पेयर अनुपस्थित है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि केवल बॉन्ड पेयर होंगे, और बॉन्ड पेयर होंगे अगर, तो आकृति और ज्यामिति दोनों बराबर होंगी, तो आकृति और ज्यामिति दोनों समान होंगी। ठीक है, हम इनको डिफरेंस कहां पर करेंगे, जहां पर हमें लोन पेयर देखेंगे, तो लोन पेयर वाले एग्जांपल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए ये देख लो, आकृति और ज्यामिति बराबर होगी, तो हम इसकी बात करेंगे तो ये कैसा दिखता है आपको, अगर कोई ऐसे यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, तो ये एक तरह से रेखीय होगी आकृति, लीनियर आकृति होगी, तो हम इसको कहते हैं ये रेखीय अणु है। ठीक है, रेखीय ज्यामिति है, रेखीय आकृति है इसकी। ठीक है, तो ये हो गया अपना sp संकरण। इसमें कौन सा होगा, रेखीय आकृति और ज्यामिति इसमें प्रेजेंट होगी, और sp संकरण इसमें ये अपना हो गया, s और p ऑर्बिटल यहाँ पे काम में आते हैं। अब बात करेंगे sp2 की। sp2 में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये अब है sp2 संकरण। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है s और 2p के ऑर्बिटल काम में आएंगे। ठीक है, एग्जांपल के बारे में बात करें तो bs3 की एग्जांपल लेंगे हम। यहाँ पे क्या होगा, बोरॉन है, बोरॉन के पास आउटर ऑर्बिटल में रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो ये होगा इसका आउटर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं अगर इसको बताना चाहूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा क्या कहा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने का कोशिश करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा इस प्रकार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को खोजेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, इसका s काम में आ रहा है, यहाँ पे p के 2 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, तो ये हो गया sp2 संकरण। इतना समझ में आ गया। आकृति की बात करते हैं तो 3 मेरे को हाइड्रोजन लाने यहाँ पे। ठीक है, 3 बंध युग्म यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या ऐसा करूं कि यहाँ पर इनका जो बंध कोण है ज्यादा से ज्यादा हो, और तीनों का बराबर होना चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर है हाइड्रोजन एटम, तो तीनों का बंध कोण अगर बराबर की बात करूं तो यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल अगर लाऊंगे इनके बीच में, तो 120 डिग्री के एंगल में ये ज्यादा से ज्यादा दूरी पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अगर इससे ज्यादा करूंगा तो क्या होगा, एक जगह एंगल बदल जाएगा। अगर मैं इसको 140 कर दूं तो यहाँ पर इसका एंगल कम हो जाएगा, तो इनको बराबर एंगल में रखना है, तो 120 डिग्री का एंगल फिक्स रहेगा, इधर भी 120, इधर भी 120, इधर भी 120। तो ये हो गया अपना sp2 संकरण, 120 डिग्री एंगल होगा। ज्यामिति और आकृति की बात करें तो लोन पेयर है नहीं, तो दोनों बराबर होंगी, तो यहाँ पर इसकी आकृति क्या होगी, इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया। अब बात करते हैं हम sp3 संकरण की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब है sp3 संकरण। यहाँ पे क्या होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH4 का। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो कार्बन के पास क्या है, आपको दिखेंगे 1s2 2s2 2p2, तो यानी यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इस जगह।
तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे संकरण के कारण, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, हाइड्रोजन आगे जुड़े यहाँ से, और यहाँ पे S का एक और P के 3 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, तो ये संकरण कौन सा हो गया, sp3 संकरण, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आकार की बात करें तो क्या होगा, मैंने कहा था आपको ये एक जो रबड़ की बॉल है उसकी तरह है, तो रबड़ की बॉल पर अगर आप 4 एटम अगर आप लगाना चाहोगे तो एक तो आप ऑप्शन है आपके पास प्लेन के फॉर्म में लगाओ, ठीक है, प्लेन में लगाओगे तो आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन एक और है आपके पास, अगर आप प्लेन की जगह आप इस हिसाब से लगाओ कि 2 तो मानो प्लेन में कर दिया आपने इस हिसाब से, और 2 को आपने प्लेन से आगे और पीछे कर दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इसकी इस हिसाब से, 2 तो प्लेन में है और 2 एक आपकी साइड में हो जाएगा एक इस साइड में हो जाएगा बोर्ड की साइड में, तो ये हो गया। तो इस टाइप के अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये मान लो 2 प्लेन में है और इनका एंगल हमने ले लिया 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है, ये ले लिया, और एक हमने बना दिया आगे की साइड में, ये बना दिया हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन मैंने ले लिया पीछे की साइड में, ये हो गया। तो मैं अगर इनको देखूंगा फिर ध्यान से इनका बॉन्ड एंगल निकालूंगा तो सब 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा, ठीक है, इनका भी 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा, और जो इधर प्रेजेंट है इनका भी 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल है बराबर आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का, तो प्रतिकर्षण यहाँ पर कम से कम होगा। बात करें इसकी आकृति और ज्यामिति की, तो यहाँ पर नॉन पेयर कोई प्रेजेंट नहीं है, तो अभी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चतुष्फलकीय इसकी आकृति और ज्यामिति हो जाती है, ठीक है, चतुष्फलकीय आकृति या ज्यामिति दोनों इसकी चतुष्फलकीय रहेंगी। अभी हमने केवल एग्जांपल देखा है जहां लोन पर प्रेजेंट नहीं है, sp sp2 sp3 के, लेकिन जहां पर लोन पर प्रेजेंट है वहां की भी अब आगे बात कर लेंगे, और इसके अलावा sp3d sp3d2 इस टाइप के भी एग्जांपल्स होते हैं, तो वो उनकी भी बात करेंगे हम, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो भी कुछ आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।